Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 7, exercise 7A, क्वेश्चन नंबर 19 हम इसका करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और हो सकता है इसके साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 20 भी कर ही लें। कहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों नीचे जा रहा है भाई। अच्छा, कहते हैं द लेंथ ऑफ ईच ऑफ एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन whose faces are identical equilateral triangles is 8 centimeter. That means 8, 8 and 8. Find its slant height. oh ये इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ एच से डिनोट कर दी, ये इसकी स्लांट हाइट है क्योंकि ये ही इसका फेस होगा। जब ये फेस थोड़ा सा टिल्ट होगा तो ये इसकी स्लांट हाइट बन जाएगी। ओके, कोई मसला नहीं है जी। तो मुझे अगर ये साइड मालूम करनी है तो पाइथागोरस यूज़ करूँगा। 8 के होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे ये आधी साइड, ठीक है। ये 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और हम निकाल रहे हैं ये वाली एच, ठीक है, स्मॉल एच। 8 8 ज़ा 64 माइनस 16 एंड आफ्टर रूट ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4 48, और 16 3 ज़ा 48 होता है तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या पूछा, ये स्लांट हाइट निकल आई, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन, तो फॉर्मूला होगा इसका 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब रेगुलर टेट्राहेड्रन की हाइट चाहिए पहले तो, सही है। वो हमें मिलेगी यहाँ से, ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। जो इन्होंने यहाँ पर शायद हमें हिंट भी दी हुई है, ऑल साइड्स आर इक्वल, द सेंटर सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट, ये उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो अगर हम बेस एरिया की बात करते हैं 1/3, बेस एरिया तो हमारा नॉर्मल है। बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया हमारा होगा 1/2, क्योंकि ट्रायंगल है मेरा, सही है। 1/2, बेस मेरी है 8, ठीक है, और हाइट मेरी जो निकली थी वो थी √3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट मेरा था 2/3 ऑफ एच, 2/3 ऑफ एच मेरा है 4√3, ठीक है। इसको इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे हम। 1/3 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 4√3, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे मैंने सॉल्व किया है। तो 42.6, ओके। इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ है, इसको गलत किया है मैंने, इसका मतलब, क्योंकि मुझे याद है बुक में इसका कोई आंसर 60 समथिंग का था। फिर रुक जाओ ज़रा एक सेकंड, मुझे ये देखने दो और सोचने दो कि अगर इसने ये हाइट दी है इतनी, तो फिर ओके, तो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इसका मतलब अलग हो जाएगी। तो अगर ये मेरा वो था तो एक और पाइथागोरस लगेगा। इसका मतलब अगर हमें याद हो प्रिज्म पिरामिड वाली कहानियाँ, तो 2 पाइथागोरस लगेंगे अब मेरे पास। एक और पाइथागोरस लगना चाहिए इसमें, जो कि अब मेरा हाइपोटेन्यूस जो है वो 8 है, क्योंकि अब ये साइड मेरी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक है, और ये इस तरह से है, ठीक है। तो मुझे अब जो साइड चाहिए पाइथागोरस के इस्तेमाल से, वो चाहिए मुझे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से माइनस करूँगा ये वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल मिलेगा 2/3 ऑफ √48 का होल स्क्वायर, और इसको
इस तरह से सॉल्व करें। ये गलत ले लिया मैंने, इसका मतलब ये गलत हो गया। हाइट ऑफ पिरामिड नहीं निकाला था मैंने, वो निकालना ज़रूरी था, वो नहीं निकाला। तो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर माइनस 2/3 टाइम्स √48 और इस पर स्क्वायर है, तो ये आ रहा है 6.53। दैट मीन्स यहाँ पर 6.53 आना चाहिए था, ये गलती हुई थी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पीछे दोबारा जाके 1/3 टाइम्स 1/2 टाइम्स 8 टाइम्स, क्योंकि मुझे याद आया कि इसकी तो हाइट मैंने निकाली ही नहीं, ये तो 2/3 थी, ये 2/3 उन्होंने कहा था ऑल साइड्स आर इक्वल, द सेंटर सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 2/3 ऑफ इट्स हाइट। तो सेंटर है ये इसका, तो हाइट तो निकाली नहीं मैंने, तो सेंटर है, ठीक है ना। हाइट मेरी ये वाली बननी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा जी, और ये 90 डिग्री ही बनती है, इसलिए पाइथागोरस लगाया मैंने। मल्टीप्लाई बाय 6.53 60.3, ये चीज़ मुझे ये क्यों याद आ रहा था, अब ये गलती हो जाती है, मैं 60.3। अब अगर आपका सवाल ये हो कि सर हमें पेपर में कैसे याद आएगा, देखें अगर आपको मैं रेगुलर टेट्राहेड्रन यहाँ पर हूँ हमारे पास, देखो ये रहा रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होता है ना, ये जो सेंटर होगा, ये हमारे पास 2/3 ऑफ हाइट था। तो अगर आप यहाँ से यूँ आते हैं तो ये भी तो चाहिए आपको, ये 2/3 ऑफ एच होता है, ये वाला, ठीक है ना। अब ये इजाज़त नहीं दे रहा मुझे इसको, वरना मैं आपको ये, ठीक है ना, ये 2/3 होता है हमारा। तो ये हमारा 8 है, कहाँ गया भाई, ये हमारा 8 है, ये वाली साइड, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूस है। ये साइड मेरी 2/3 ऑफ एच था, जो कि 2/3 ऑफ √48 था, ठीक है। तो ये वाली साइड भी तो चाहिए थी हमें, तभी तो पाइथागोरस लगा के 8 के स्क्वायर में से माइनस किया इसके स्क्वायर को। सही है, बात समझ आ गई, शुक्र है मुझे टेट्राहेड्रन मिल गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ ख़त्म। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट को इधर लेकर आते हैं, और हमारे पास क्या, हाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यकीनन कोई कैलकुलेशन होंगी इसमें ऑब्वियसली। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ पिरामिड अटैच टू अ क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ 30 एंड हाइट ऑफ 40, ठीक है जी, ये सब हो गया। नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमिट्री, नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमिट्री इसके अंदर 4 होंगी। आप बोलोगे सर आपने हमें पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स या ये स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स का आपने हमें बताया था बेस +1, बिल्कुल बताया था, 5 होनी चाहिए थी इसकी, फिर 30 30 30 30, तो एक ऐसे ऐसे 2, फिर 3, फिर 4, और एक बीच से होगी 5। लेकिन बीच वाली अगर आप देखो तो बीच से अगर आप काटोगे तो यहाँ पर आपके पास पिरामिड है, लेकिन नीचे पिरामिड नहीं है, तो यहाँ पर इसकी 4, ओनली 4 रह जाएंगी, ठीक है, 5 नहीं होंगी, सही है। अच्छा, द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमिट्री, एक्सिस ऑफ के कहाँ से पकड़ के आप इसे घुमा सकते हो, सिर्फ सेंटर से, आप इसको सिर्फ इसके सेंटर से पकड़ के घुमा सकते हैं, तो ये अपनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगा और रोटेशन सिमिट्री चेंज नहीं करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका सिर्फ 1 रहा। दूसरा, द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमिट्री ऑफ द स्ट्रक्चर सिंपल 4 होंगी। उसकी रीज़न क्या है कि जहाँ से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक ही है, उस एक से आप 4 दफ़ा घुमाएंगे तो आपके सामने फेस यही रहेगा, 30 40 30 40 30 40 का ये वाला फेस आपके सामने रहेगा, और ये रेक्टेंगल आपके सामने रहेगा, ट्रायंगल। ऐसे घुमा लें इसको, यहाँ से घुमा लें इसको, पीछे की तरफ से देख लें इसको, राइट लेफ्ट से की तरफ से देख लें, सब तरफ से ये देखने वाले के लिए बराबर लगेगा, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमिट्री 4 है। दैट्स इट, ख़त्म हुई कहानी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।